Good morning, student. Today we will discuss next topic of sets. Sets का देखिए इसमें क्या होगा, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, जैसे आपने उसमें पीछे क्या हुआ, ये जैसे ये होगा, ये ए सेट है, ये कोई बी सेट है। मान लीजिए इसमें 5 तक नेचुरल नंबर है ए में, यानी ए सेट है वो है जैसे 1 2 3 4 5। तो इसको हम 1 2 3 4 5 इसके अंदर लिख दिया। बी सेट है 2 3 4, तो इसके बी के अंदर 2 3 4 है, ये बी सेट है। क्या बी है वो ए का सबसेट है? पीछे पढ़ा था बी, यानी बी वाले सारे एलिमेंट ये है। इसको वेन डायग्राम द्वारा दिखाना है, तो क्या होगा, ए तो ये हो गया ए सेट, और इसके अंदर ही बी होगा, क्योंकि ए में है 1 2 3 4 और इसमें 2 3 4, तो इसमें 2 3 4 और 1 5, यानी ये ए के अंदर तो सारे सारे एलिमेंट आ गए, और बी में क्या आ गए 2 3 4, यानी बी है वो ए का सबसेट है। और ए और बी किसके सबसेट है? यूनिवर्सल सेट के। इसको यू लिख दिया हमने। जो रेक्टेंगल से लिखेंगे उसको यू लिखेंगे, और सर्कल से डिनोट करेंगे वो आपका ए बी सी कोई भी सेट हो सकता है। तो ये आपका वेन डायग्राम होगा इस तरह। तो अब आगे देखो कि किस तरह क्या करना है। वेन डायग्राम के बाद अभी आपके यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या होगा? यूनियन ऑफ सेट्स क्या होगा? मान लिया ए सेट है 1 2 3 4, ये बी सेट है 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी, इससे लिखेंगे ए, ये यूनियन का साइन हो गया बी। वो क्या होगा, जो दोनों में नंबर हैं उनको सभी को लिख देंगे। जो ए और बी में एलिमेंट है वो सारे लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। केवल ध्यान ये रखना भी, जो आपस में मैच करते हैं, जैसे 3 4 3 4 दोनों में मैच करते हैं, उनको 1 टाइम ही लिखेंगे। सेट में हम कोई भी एलिमेंट डबल टाइम नहीं लिखते, तो ये ए यूनियन बी। आगे भी समझे यूनियन का, ये यूनियन होगा। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन का साइन है, यूनियन का ये वाला साइन और इंटरसेक्शन का ये साइन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन होंगे वो। तो ए इंटरसेक्शन बी है वो कितना आ जाएगा 3 4, ये इंटरसेक्शन का साइन हो गया। अब देखो यदि कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में ये कॉमन था, ये लिख दिया। मान लिया सी सेट को ये है 6 7 8, तो ए इंटरसेक्शन सी निकालें, तो ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 5, यानी कोई कॉमन नहीं है। या ए इंटरसेक्शन सी है वो इस खाली ब्रैकेट से दिखा देंगे, तो ये हो जाएगा 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरा, इनको हम डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होंगे? जिसमें कोई भी कॉमन ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। इंटरसेक्शन होगा, यूनियन होगा बी। अब आपका a माइनस बी और a प्लस बी, डिसजॉइंट सेट और कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब ये देखो डिसजॉइंट, यानी a माइनस बी, ये क्या होगा? मान लिया a सेट है 1 2 3 4, b सेट है 4 5 6, ये दो सेट है। तो a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी में क्या होंगे? a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है।
पहले वाले का देखना a माइनस बी, यानी a के वो एलिमेंट आएंगे जो b में नहीं है। तो a के क्या क्या एलिमेंट है जो b में नहीं है? एक तो है 1 2 और 3, ये आ जाएगा। 4 तो इसमें है ही a का b में, तो a माइनस बी का मीनिंग क्या होगा? a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, और b माइनस a, तो b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। तो b में ऐसे कौन से एलिमेंट जो a में नहीं है? तो वो आ जाएगा 5 और 6, ये आ जाएगा। है सुन, तो b माइनस a क्या होगा? 5 और 6। और कंप्लीट मिलते हो, मान लीजिए इसमें हमारा क्या है 1 2 और शामिल, 1 2 3 और होता है b में, तो a माइनस बी क्या आएगा? सारे के सारे एलिमेंट मिले हुए हैं, तो केवल क्या आ जाएगा? 5। ये कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। तो ये आपका होगा भी डिसजॉइंट सेट, यानी a माइनस बी और b माइनस ए। नेक्स्ट अभी कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स देखोगे, ए यू सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यू सेट है। ए सेट ले लिया 1 2 3, बी सेट ले लिया 4 5 6। अब ये देखो ए कंप्लीमेंट क्या होगा? ए कंप्लीमेंट को हम या तो ए के ऊपर ये सी से डिनोट करेंगे या ए डैश, दोनों का मीनिंग ये की है, ए का कंप्लीमेंट। तो ए डैश क्या होगा? ए के एलिमेंट छोड़ के जो यू में बच गए वो सारे एलिमेंट लिख देंगे, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा? ए के एलिमेंट छोड़ दिए हमने 1 2 3, और क्या बच गए? 4 5 6 7 8 9 10, ये ए का कंप्लीमेंट आ गया। इसी तरह बी यदि आपके पास है 4 5 6, तो बी का कंप्लीमेंट निकालें तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 है ये, तो 7 8 9 10, ये बी का कंप्लीमेंट आ गया, ठीक है। बी का कंप्लीमेंट हो गया। डिफरेंस ऑफ सेट आपको बता दिया था, a माइनस बी और b माइनस ए बी। नेक्स्ट अब इसी में सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है भी? इसको लिखते हैं a डेल्टा b। सिमेट्रिक डिफरेंस का ये है a डेल्टा b। इसका मीनिंग क्या होगा? a माइनस बी निकालेंगे और b माइनस ए निकालेंगे और दोनों का यूनियन ले लेंगे, तो वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। जैसे हमने एक एग्जांपल समझा दी, ए मान लिया ये 1 2 3 4 और बी है 4 5 6, तो पहले a माइनस बी निकालें, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा अभी? 1 2 3, और b माइनस ए निकाले तो ये कितना आएगा? b माइनस ए 5 6। अब इसमें पुट करें a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, यूनियन आ जाएगा a माइनस बी और b माइनस ए का, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये तो थे इसके। अब है इसके क्वेश्चन में सेट से रिलेटेड। फर्स्ट अभी इफ ए 1 2 3 4, ए सेट अभी जिसके अंदर 1 2 3 4 ये एलिमेंट है। बी सेट है 3 4 5, 3 4 5, और सी सेट है 4 5 7 8, सी सेट है 4 5 7 8, ये सी सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा भाई? ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो।
कॉमन क्या है ए और बी में? केवल 3 और 4 कॉमन है, तो ए और बी क्या आ जाएगा? 3 4। सेकंड ऑप्शन है बी इंटरसेक्शन सी, ये फर्स्ट था, सेकंड है बी इंटरसेक्शन सी, क्या आएगा? बी और सी में कॉमन क्या है? केवल 5 और 4 और 5 कॉमन है दोनों में, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया? 4 एंड 5। नेक्स्ट है बी माइनस सी, थर्ड है बी माइनस सी, क्या होगा? तो बी के वो एलिमेंट जो पहले होगा उसका ही दिखाना हमें, बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो सी में क्या नहीं है? 4 5 तो है, 3 नहीं है, तो केवल क्या आएगा? 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। आगे भी सुन लो, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है अभी, लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है। a है 1 2 3 4, a है हमारा 1 2 3 4, और b है 2 4 6 8, B है 2 4 6 8, और C है 3 4 5 6, C है 3 4 5 6। फाइंड A इंटरसेक्शन C, फर्स्ट ये A इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट। तो इसका किस तरह करोगे? पहले तो A इंटरसेक्शन C निकालोगे, क्या आएगा? A इंटरसेक्शन C, A और C का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 3 और 4 है दोनों में कॉमन, तो ये आ जाएगा 3 और 4। अब हमें निकालना A इंटरसेक्शन C का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट निकालेंगे तो A इंटरसेक्शन जो एलिमेंट है उनको छोड़ के जो U में बचे वो सारे लिखेंगे, तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे भी? 1 2 3 4 आ नहीं, 5 6 7 8 और 9, ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट है BC का सेकेंड पार्ट, क्या निकालना है? B इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट। सेकेंड पार्ट है B इंटरसेक्शन C का कंप्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले क्या करें? B इंटरसेक्शन C निकालें, तो यानी B इंटरसेक्शन C निकालें तो वो क्या आएगा? B इंटरसेक्शन C क्या कॉमन होगा? 4 और 6, तो इससे क्या आ जाएगा? 4 और 6, ये आ जाएगा। हमें निकालना है B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो B इंटरसेक्शन C के एलिमेंट है उनको छोड़ के जो U में बच गए वो सारे लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 और 5 6 है 7 8 9, और ये आपको B इंटरसेक्शन C का कंप्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है BC का थर्ड पार्ट है A माइनस C का कंप्लीमेंट। A माइनस C का कंप्लीमेंट, ये थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट करने से पहले ये देखो A माइनस C क्या आएगा? A माइनस C क्या आएगा? यानी A के वो एलिमेंट जो C में नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट है? जो A के वो एलिमेंट जो C में नहीं है, 1 और 2 3 4 तो है ही, तो केवल क्या आ गया? 1 और 2। अब हमें क्या निकालना है? A माइनस C के कंप्लीमेंट। वो कंप्लीमेंट क्या होगा? जो A माइनस C आया था वो एलिमेंट छोड़ के जो U में बच गए वो लिखेंगे, तो क्या क्या लिखेंगे भी? 1 2 को छोड़ के 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा A माइनस C का कंप्लीमेंट। तो ये तो कंप्लीमेंट से संबंधित थे भी। नेक्स्ट देखो ये को,
नेक्स्ट भी इफ u इक्वल टू 1 to 10, u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। a है 1 3 4, a की वैल्यू एक सेट है 1 3 4, b सेट है 5 और 6, b सेट है 5 और 6। अब इसका फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट, वेरीफाई दैट करना है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा? ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के इक्वल। ये प्रूव करना कि बोथ साइड इक्वल आएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड निकाल। लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या भी? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो हम पहले निकालें ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी का यूनियन। और यूनियन क्या होता है? भी जो दोनों में है वो सारे एलिमेंट केवल जो मिलते हैं उनको एक बार ही लिखेंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिल रहा, सारे आ जाएंगे 1 3 4 5 6। अब इसका कंप्लीमेंट निकालें, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो इन को छोड़ के जो यू में बच गए वो सारे के सारे लिखेंगे। तो क्या बच गया? एक तो 2 और 6 के आगे 7 8 9 और 10। ये आ गया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब हमें क्या निकालना है? ये हो गया लेफ्ट साइड भी। लेफ्ट साइड का यह है। राइट साइड देखो, पहले ए का ए राइट साइड निकालना, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले ए का कंप्लीमेंट लिखेंगे। ए का कंप्लीमेंट क्या होगा? ए के एलिमेंट छोड़ के जो यू में बच गए वो सारे। तो 1 3 4 को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 5 6 7 8 9 और 10। फिर क्या है? बी कंप्लीमेंट लिखेंगे। बी कंप्लीमेंट में क्या होगा? जो बी के एलिमेंट है उनको छोड़ के जो यू में बच गए वो सारे। तो 5 और 6 को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 के बाद 4 भी 4 7 8 9 10। अब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट में कॉमन है वो नंबर लिखो। क्या क्या नंबर है? अभी 2 है, 3 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 शायद है, 7 8 9 और 10। तो ये देखो ये हमारा है 2 7 8 9 10। 2 7 8 9 दोनों इक्वल हो गए। तो सो क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गए। यानी ये वेरीफाई होगा। हमें ये वेरीफाई करना कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल रहते हैं। ये वेरीफाई हो गया। इसका सेकंड पार्ट है भी, सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये प्रूव करना है। अब देखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी देखें क्या कॉमन है? बी ये हमारा बी ये, तो कोई भी कॉमन नहीं है तो 5 आ गया ए इंटरसेक्शन बी में। और फिर इसका कंप्लीमेंट निकाले, कंप्लीमेंट। तो 5 का कंप्लीमेंट इसमें क्या है? इसको छोड़ के सारे बच्चे वो। तो इसका हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या इसको यू ही लिख सकते हो, यू के इक्वल ही आ रहा है। अब राइट साइड में देखो, पहले क्या निकालना है? ए का कंप्लीमेंट। राइट साइड में देखेंगे तो क्या आएगा? ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा भी?
ए का 1 3 4 को छोड़ के 1 3 4 को छोड़ के आएगा 2 5 6 7 8 9 10। फिर बी का कंप्लीमेंट देखेंगे, बी का कंप्लीमेंट 5 और 6 को छोड़ के सारा लिखेंगे तो 1 2 3 4 और 7 8 9 10। अब निकालना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। राइट साइड में ये है, राइट साइड में क्या है, ए का कंप्लीमेंट यू बी का कंप्लीमेंट। तो यूनियन करेंगे तो जो मिलते हैं उनको भी और जो नहीं मिलते उनको भी सबको लिखेंगे 1 2 3 और क्या भी 4 तो था इसमें 1 2 3 और ये क्या आएगा 5 7 8 5 6 भी आएगा 5 ये है 6 7 8 9 10 ये आ गया। अब इसमें 4 देखो, इसमें 4 आया था हमारा, आया था इसमें 4 ए इंटरसेक्शन बी 5 तो ये आ गया। ये ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, ए के कंप्लीमेंट में आ गया 2 5 6 और बी में आएगा 4 भी, यहाँ 4 हो रहा है तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये भी वापिस u के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हो गए। वेरीफाई करना था कि दोनों इक्वल है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी फाइंड द सेट वेयर यू इज द यूनिवर्सल सेट। कोई सेट U दे रखा है, यूनिवर्सल सेट, और A, अब आपने इसमें बताना है कि A इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये बताना है। तो देखो लेट U मान लिया हमने 1 2 3 4, A मान लिया हमने 2 3, तो 2 ही नंबर मान लिए। तो आप यहां से देखें तो A का कंप्लीमेंट कितना आ जाएगा 1 4 आ जाएगा। तो ये पूछा कि A इंटरसेक्शन A का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो A तो हमारा ये है और A कंप्लीमेंट ये है, तो दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो A इंटरसेक्शन A का कंप्लीमेंट क्या आएगा 5, हमेशा 5 मिलेगा। सेकंड है A यूनियन, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है A यूनियन A का कंप्लीमेंट। A यूनियन A का कंप्लीमेंट, A हमारा ये है, A का कंप्लीमेंट ये है, दोनों का यूनियन निकालेंगे क्या आएगा 1 2 3 4। इसका हम लोग वापिस क्या आएगा U आएगा। तो A यूनियन A का कंप्लीमेंट हमेशा क्या आएगा यूनियन, यानी यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। अगला है A इंटरसेक्शन 5, थर्ड है भी A इंटरसेक्शन 5। तो A का और इंटरसेक्शन 5 का निकाले तो हमेशा क्या होगा 5, क्योंकि 5 सभी का सबसेट होता है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें क्या आ गया 5। और U इंटरसेक्शन 5, फोर्थ है U इंटरसेक्शन 5, तो ये भी 5 आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट है जो, और इंटरसेक्शन 5 के साथ निकाले तो केवल 5 आएगा। नेक्स्ट अभी A इंटरसेक्शन U, फिफ्थ पार्ट है A इंटरसेक्शन U। A हमारा ये 2 3 और U है 1 2 3 4, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा 2 3, और 2 3 को हम वापिस A लिख सकते हैं। तो A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा 2 3। नेक्स्ट अभी A माइनस A, सिक्स्थ पार्ट है A माइनस A क्या आएगा, यानी A हमारा 2 3 माइनस A, तो क्या आएगा हमेशा 5, ऑलवेज 5, यानी कुछ कॉमन ये आएगा डिफरेंस। सेवन पार्ट अभी U माइनस A, U माइनस A का मतलब क्या है कि U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, तो U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है 2 3 को छोड़ के क्या आएगा 1 और 4, और 1 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं A का कंप्लीमेंट।
ये आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट। लास्ट है फाइव माइनस ए, फाइव माइनस ए, ये ऑलवेज क्या होगा फाइव, फाइव के वो एलिमेंट में फाइव मिलेगा यानी ओपन फाइव आ जाएगा। तो इसके वही क्वेश्चन होगी, कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी इन क्वेश्चन की। ठीक है, थैंक यू। इस बेस पे करिए।